सभी किसान मित्रों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इन्फोटेक फार्मिंग लीडर में। किसान मित्रों, दिनांक है आज 7 जून 2022, वार मंगलवार। समय हुआ है 9:30, सुबह की 9:30 का समय हुआ है। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी इंदौर की चौइत्रा मंडी की। इंदौर की चौइत्रा मंडी में आलू, प्याज, लहसुन तीनों जिनसों की कितनी आमदनी देखने को मिली है, वहीं तीनों जिनसों का कल क्या रेट निकल कर आया था, इन्हीं दोनों विषयों में चर्चा होगी। छोटा सा वीडियो रहेगा, शॉर्ट वीडियो रहेगा। आपको इसी वीडियो के माध्यम से इंदौर की चौइत्रा मंडी की आवक की और कल के भाव की संपूर्ण सटीक विश्वसनीय जानकारी, ए टू जेड जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है आपके छोटे भाई अजय के द्वारा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो हमारे और भी किसान मित्रों तक इस जानकारी को शेयर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाल कलर की घंटी का बटन दबा के ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देख लेते हैं कल के भाव। कल लहसुन में तेज़ी देखने को मिली हमें। लहसुन ऊपर में टॉप क्वालिटी 3200, 3300, 3400 रुपये तक भी बिकी। लेकिन अगर मैं बल्क की अगर बात करूं तो 10 रुपये प्रति कट्टे से लगाकर बारीक क्वालिटी की लहसुन 10 रुपये प्रति कट्टे से लगाकर 800 रुपये प्रति कुंटल। थोड़ी सी मीडियम क्वालिटी की जो लहसुन है वो 800 रुपये से लगा के 1800 रुपये और अच्छी क्वालिटी की लहसुन 1800 रुपये से लगा के 2500 रुपये तक बिकी। वहीं अगर एक्सपोर्ट क्वालिटी का अगर माल था, उस मतलब ये कह सकते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश से दूसरे स्टेटों में जो एक्सपोर्ट करते हैं हम लहसुन का, अच्छी क्वालिटी की जो लहसुन, थोड़ी सी साइज़ में छोटी लेकिन अच्छी क्वालिटी की, उसका रेट निकल कर आया 2500 रुपये से लगा के 3200 रुपये। इक्का दुक्का लाट 3300, 3400 रुपये तक भी बिका, लेकिन वो सिर्फ 1-2 लॉट बिके हैं। एक्चुअल में जो भाव था वो 3000 रुपये से ऊपर नहीं गया। सिर्फ 2-4 लॉट बिके, तो 2-4 लॉट की गिनती भाव के अंदर में नहीं ले सकता। 2-4 लॉट तो कुछ भी बताने के हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि मंडी में 2-4 लॉट इनको व्यापारियों को टाइट बेचना पड़ता है ताकि लोग भाव अच्छा देख के माल ज़्यादा लेके आए, लेकिन ऐसा नहीं है। किसान समझदार हो चुका है। आप 2-4 लॉट नहीं, अगर 40-50 लॉट अच्छे भाव में बेचेंगे तब जाके भीड़ होगी माल की मंडियों में। 2-4 लॉट से कुछ नहीं होगा। और हम है ना बताने वाले, सही जानकारी देने वाले, हम किसानों के हितैषी है, इसलिए किसानों को सही जानकारी देना हमारा कर्तव्य बनता है। किसान भाइयों, बात कर लेते हैं कल के आलू के भाव की। आलू सोना चिप्स जो है आलू वो 1700 रुपये तक बिका था, 1-2 लॉट। बाकी अगर बल्क की अगर बात करूं तो 1000 रुपये से लगा के 1600 रुपये तक। ज्योति भी 1000 रुपये से लगा के 1600 रुपये तक। LRATL 1000 रुपये से लगा के 1450, 1500 रुपये लास्ट। सुपर 6 पोखराज 400 रुपये से लगा के 800, 900, 950, 1000 रुपये लास्ट। गुल्ला 2 रुपये से लगा के 6 रुपये, 6.5 रुपये, 7 रुपये लास्ट। बात करते हैं प्याज की। महाराष्ट्र और नासिक साइड का जो प्याज आता है, इक्का दुक्का लाट, उसमें से अच्छी क्वालिटी का जो माल है वो 1500, 1550 रुपये तक बिका। अगर हम बात करें खंडवा, हमारा मध्य प्रदेश में खंडवा, मंडलेश्वर, महेश्वर, ओकारेश्वर, उस साइड का जो प्याज है वो 1400 रुपये से लगा के 1500 रुपये तक बिका। मध्य प्रदेश का इक्का दुक्का लाट 1300 रुपये से लगा के 1400 रुपये तक बिका, सिर्फ इक्का दुक्का लाट। बाकी बल्क में अगर बात करें तो 1000 रुपये से लगा के 1300 रुपये तक अच्छी क्वालिटी का जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल है वो धड़ल्ले से बिका। वहीं बात करें हल्के माल की, थोड़े से मीडियम क्वालिटी के माल की, तो 500 रुपये से लगा के 1000 रुपये। हल्का माल 50 रुपये से लगा के 500 रुपये। तो ये तो थी कल की जानकारी मेरे किसान भाइयों। अब आप बात कर लेते हैं आज आवक की जानकारी। आज प्याज और आलू और लहसुन तीनों जिनसों में हमें आवक में कमी देखने को मिली मेरे किसान भाइयों। पता नहीं भाव के कारण, कल भाव तो ठीक ठाक मिला लेकिन आवक में कहीं ना कहीं हमें आज कमी देखने को मिली है। आवक की अगर मैं बात करूं, प्याज की आवक की अगर बात करूं तो 22-23 हज़ार कट्टे से ज़्यादा नहीं है आज पूरी मंडी में। लहसुन भी लगभग 15-16 हज़ार कट्टे। वहीं अगर मैं आलू की अगर बात करूं तो आलू भी 15-16 हज़ार कट्टे के लगभग आवक देखने को हमें मिली है। किसान भाइयों, अभी समर्थन मूल्य यानी कि सरकारी योजना के हिसाब से अभी इंदौर मंडी में ख़रीदारी चालू नहीं हुई है। जैसे ही वहाँ पर कुछ ख़रीदारी चालू होगी तो मैं आपको अपडेट करूँगा। और बात कर लेते हैं उज्जैन मंडी की। तो उज्जैन मंडी में समर्थन मूल्य में ख़रीदारी चालू नहीं हुई, लेकिन हाँ सरकारी योजना के तहत ख़रीदारी चालू है, लेकिन वो सिर्फ 1-2 लॉट, 2-4 लॉट खरीद रहे हैं सिर्फ दिखावे के लिए। मेरे हिसाब से अगर सरकारी ख़रीदारी चालू करनी चाहिए उन्हें तो फिर धड़ल्ले से करनी चाहिए, अलग उनका फंड रहना चाहिए, अलग ही उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। और आप प्याज ना कट्टे वगैरह तोलने का कोई सिस्टम नहीं रहना चाहिए, बड़ा कांटा रहना चाहिए। बड़ा कांटा अगर ट्रैक्टर पे चढ़ता है फिर उसको वापस से डबल तोल लीजिए तो आपका भाव निकल कर आ जाएगा। बिल बना के दे दीजिए सामने वाले को, नगद पैसा हो तो नगद दीजिए, नहीं हो तो 8-15 दिन बाद दे दीजिए। लेकिन सरकार को ऐसी योजना चलानी चाहिए। जैसे करीबन 8-10 साल पहले शिवराज सिंह जी ने चलाई थी, 8 रुपये प्रति किलो में प्याज खरीदा था, लेकिन वो 8-10 साल पहले की बात है। अभी उसका 4 गुना कर लीजिए आप।
तो यानी 4 से 5 गुना कर लीजिए ना, 8 पंजे 40 रुपये। तो 40 का अगर नहीं भी दे पा रहे हैं भाव आप, कोई दिक्कत नहीं है, 20 रुपये से लगा के 25 रुपये का रेट दीजिए, हम बेचने के लिए तैयार हैं। हम कुछ भी स्टॉक करके नहीं रखेंगे किसान भाई, सिर्फ वही किसान स्टॉक करके रखेंगे जिनका जो माल है वो 40 mm से 55 mm के दायरे में आता है, उनको रखना चाहिए। उनको तो इसलिए रखना चाहिए क्योंकि प्याज का जो दाम है वो बहुत अच्छा मिलने वाला है आने वाले समय में, सितंबर अक्टूबर में, तो मेरे हिसाब से उनको रखना चाहिए। प्याज का भाव अभी मेरे किसान भाइयों, हल्का जो माल है वो तो वही 1-2 रुपये किलो, 3 रुपये किलो, 4 रुपये किलो, 5 रुपये किलो, 6 रुपये, 7 रुपये, 8 रुपये तक बिक रहा है। अच्छी क्वालिटी का जो माल है वो 8 रुपये से लगा के 15, 15.5 रुपये तक बिक रहा है। दिल्ली मंडी में भी 17, 18, 18.5 रुपये तक प्याज बिक रहा है। लेकिन मेरे किसान भाइयों, मैं आपको जानकारी दे देना चाहता हूँ, इस महीने के अंत तक आपका जो प्याज है या तो 20 पहुँच जाएगा, नहीं पहुँचा तो जुलाई महीने में 20 रुपये तक प्याज आपका आराम से बिकेगा। अगस्त महीने में थोड़ा सा वापस से डिम होगा, क्योंकि अगस्त में शायद 1-2 त्यौहार आ रहे होंगे, उसका मैंने कंफर्म तो नहीं किया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगस्त महीने में प्याज का भाव हर साल डिम होता है, इस साल भी मुझे लगता है कि डिम होगा। सितंबर में प्याज रिकॉर्ड तोड़ तेज़ी पकड़ेगा, 25 रुपये से ऊपर चला जाएगा, और अक्टूबर में 30, 35, 40, 50, 60 जहाँ तक भी जा सकता है प्याज चला जाएगा। 100% सत्य है। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि भाव का डिपेंड तब ज़्यादा निर्भर करता है अगर आपका साउथ बैठ गया, क्योंकि साउथ का आपने देखा होगा, साउथ हमेशा नासिक प्याज ज़्यादा करता है, यानी कि बरसाती प्याज, खरीफ की फसल ज़्यादा करता है। तो अभी इस बरसात में खरीफ की फसल लगाएगा हमारा नासिक। वहीं नासिक बेल्ट में अगर खरीफ की फसल लगी और बरसात ज़्यादा हुई तो पूरा बेल्ट बैठ जाएगा। अगर पूरा बेल्ट नासिक प्याज का बैठता है साउथ का, तो प्याज को 40 नहीं फिर 80 तक ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। प्याज 70, 80, 90, 100 और भी कुछ हो सकता है अगर साउथ बेल्ट बैठ जाता है। और अगर साउथ बेल्ट, अगर मेरे किसान भाइयों का साउथ बेल्ट नहीं बैठा तो 100% प्याज का जो रेट है वो 30 रुपये, 35 रुपये, 40 रुपये तक तो फिर भी रहेगा। 35 रुपये तो रहेगा, ये मेरी गारंटी है। अगर साउथ बेल्ट अच्छा निकलता है प्याज वहाँ से, साउथ बेल्ट से, तब भी हमारा जो नेफेड प्याज है उसका जो रेट है वो 25, 30, 35, 25, 30, 35 तक तो रहेगा। क्योंकि बरसाती प्याज उस टाइम पे खरीफ की जो फसल होती है, साउथ बेल्ट का जो प्याज है बहुत स्टैंडर्ड होता है। अगर बरसात ने ख़राब नहीं किया तो बहुत हेवी प्याज निकलता है, और उस हेवी प्याज का जो रेट है वो ज़्यादा मिलता है। फिर जैसे हम थोड़ा लेट होते जाएंगे तो हमारे पुराने प्याज की पकड़ कम होती चली जाएगी, और जो नया प्याज आएगा नासिक का, उसका जो रेट है वो ज़्यादा आ जाएगा। इस साल भी आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था कि आप इस साल, जैसे मैंने क्या सोचा था पिछले साल कि जो नेफेड प्याज है उसका भाव हमेशा ज़्यादा रहता है नासिक प्याज से, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे जैसे समय निकलता जाता है, बीतता जाता है, नेफेड प्याज का जो मार्केट है वो धीमा हो जाता है, और नासिक प्याज का जो मार्केट है वो ऊपर आ जाता है। और मैं इस साल मेरे साथ ऐसा ही हुआ है कि मैंने नवंबर तक प्याज संभाल के रखा था, नवंबर दिसंबर तक। तो उस टाइम पे क्या है कि ये प्याज, नासिक प्याज भी शायद आ गया था, तो उस हिसाब से देखा जाए, नासिक प्याज तो पहले आ जाता है, लेकिन उस हिसाब से देखा जाए ना तो नासिक प्याज की डिमांड बढ़ जाती है, और हमारा जो नेफेड प्याज है वो मार्केट में कम बच जाता है। तो उसी कारण से वो थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, खादू हो जाता है, पत्ते निकलते हैं, सड़ जाता है, गल जाता है, उसका फिर रेट नहीं मिल पाता मेरे किसान भाइयों। तो आपको मेरे हिसाब से अगर रेट चाहिए तो मेरे हिसाब से आपका जून महीना चल रहा है, इसमें आप गोल्टी हो सके तो गोल्टी, खादू और कैप्सूल निकाल दीजिए। जुलाई महीने में आपका लड्डू प्याज निकाल दीजिए, और अगस्त में आप प्याज को रोक लीजिए, और सितंबर में आपका पूरा प्याज निकाल सकते हैं आप। थोड़ा बहुत अगर रखें तो उसको अक्टूबर में निकाल दें, लेकिन सितंबर अक्टूबर में ही सबसे ज़्यादा हाईएस्ट भाव आता है, ये आपको पता है, मेरे को पता है। क्योंकि उस टाइम पे पता नहीं भाव, एक तो मार्केट में प्याज का जो है सेल आउट तो रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बात की नहीं कि सेल आउट नहीं रहता, लेकिन स्टॉक ख़त्म हो जाता है, किसानों का भी स्टॉक ख़त्म होने लगता है, वहीं हमारे जो व्यापारी बंधु जो स्टॉक करते हैं वो भी धीरे धीरे ख़त्म होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको देखते हैं, और फिर प्याज का जो सड़न गलन है पैदा हो जाता है, खादू हो जाता है, मिश्री लग जाती है, कालापन आ जाता है, प्याज पूरी तरीके से काला हो जाता है। उसी कारण से उसका जो रेट है वो डिम हो जाता है, और नासिक प्याज का जो रेट है वो ऊपर चला जाता है। तो मेरे हिसाब से अभी आप 2 महीने पे प्याज निकाल लीजिए, जून, जुलाई, अगस्त में फिर आपको प्याज रोकना है। फिर आपको सितंबर में 80% प्याज निकालना है, 20% प्याज अगर बच जाए तो वो अक्टूबर में निकाल देना है। सितंबर में भी आपका जो प्याज का जो रेट है वो 25 से 30 रुपये आ जाएगा आपका, जहाँ तक मेरी उम्मीद है।
इतना तो 100% मुझे लगता आ जाएगा। अगर सरकारी समर्थन मूल्य चालू होता है, खरीदी चालू होती है, अभी राजस्थान सरकार में शायद हो गई है, लेकिन अगर मध्य प्रदेश सरकार में सरकारी खरीदी जैसे उज्जैन में चल रही, तो उज्जैन में तो बकवास है, मेरे को बिल्कुल भी नहीं जमा वहाँ का काम। चाहे जितने भी यूट्यूबर उज्जैन की सरकारी खरीदी की बड़ाई करे कि उनसे किसानों को फ़ायदा मिलेगा, उसको अरे किसी को फ़ायदा नहीं मिल रहा मेरे भाई, किसी को भी फ़ायदा नहीं मिल रहा। ना तो व्यापारी को फ़ायदा, ना किसानों को फ़ायदा, ना सरकार को फ़ायदा, किसी को फ़ायदा नहीं है उसमें। सरकार को फ़ायदा तब मिलेगा जब पूरा प्याज सरकार खरीदेगी, या फिर किसानों को तब फ़ायदा मिलेगा जब 20 रुपये से लगा के 25 रुपये में अभी प्याज खरीदी चालू हो जाए। मैं बताऊं आपको, अभी हमारा प्याज है वो ज़्यादा सूखा हुआ नहीं है। अगर हमें 20 रुपये से 25 रुपये के बीच में प्याज का रेट मिलता है तो हमारा 15 से 18 रुपये का जो खर्च बिठा है वो काट दीजिए। इसके बाद 5 से 7 रुपये हमारे बच गए, बहुत है यार। मैं तो यही कहूँगा कि बहुत है। हर साल 18 रुपये का खर्च नहीं बैठता है प्याज की पैदावार में। इस साल बैठा है मेरे किसान भाइयों, सिर्फ इस साल। और अगर कोई हमारी जो सरकार है उसमें से कोई मुआइंदा इस वीडियो को देख रहा है तो उनसे भी निवेदन है कि हर साल हमारा इतना खर्च नहीं बैठता है। हर साल हमारा 10 रुपये बैठता है खर्च। अगर 15 में प्याज बिकता है तो हम हंसी खुशी दे देते हैं, 20 में अगर बिक जाता है तो हमें अच्छी बचत आ जाती। लेकिन इस साल हमारा खर्च ही 15 से 20 रुपये बैठा है, 18 रुपये। अगर आप उसे 15 रुपये, 13 रुपये, 14 रुपये में लेंगे तो कैसे बेचेंगे हम। लेकिन बहुत सारे किसान हैं बेचारे, पैसे की तंगी होती है। अभी पता होगा आपको, खेती आने सोयाबीन की खेती करना है, लोगों को बीज लाना है, ठीक है, साहूकारों के देना है, दवाई खरीदनी पड़ेगी, डीजल खरीदना पड़ेगा, घर का किराना भरना पड़ेगा मेरे किसान भाइयों को। किसान के पास क्या है ना कि दूसरी आय नहीं होती है, तो उसी कारण से मेरे किसान भाइयों को तकलीफ़ आती है इस महीने में बहुत ज़्यादा। इस महीने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आती है, जून महीने में। और इसी कारण से अपनी लहसुन है, बचा हुआ गेहूँ है, सोयाबीन है, प्याज है, ये सब निकालते रहते हैं वो, ताकि उनका पैसा, मज़दूरों का पैसा हो गया उनकी तरफ प्याज के कारण, तो मज़दूरों का पैसा देना, घर का किराना लाना, बच्चे की फ़ीस, ट्यूशन फ़ीस, उनकी स्कूल की फ़ीस, ड्रेस, कोर्स, ठीक है। तो ये बहुत काम रहते हैं मेरे किसानों के। इसलिए सरकार से मेरा नम्र निवेदन है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप समर्थन मूल्य में प्याज की खरीदारी चालू करवाएं और 20 से 25 का रेट दें, ताकि मेरे किसान भाइयों का जो सस्ता प्याज मार्केट में व्यापारी खरीद रहे हैं ये ना खरीदें। और ख़रीदें, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ना खरीदें, लेकिन आप समर्थन मूल्य पे अगर प्याज चालू कर देंगे खरीदना तो व्यापारी भी अच्छा रेट देंगे, फिर 100% अच्छा रेट देंगे। लेकिन आप डायरेक्ट व्यापारी की फड़ पे आके मत लीजिए, आप अपने अलग फड़ बनाइए। आपका है ना बहुत बड़ा एक मैदान लीजिए, सरकारी मैदान, और उसमें आप बड़े कांटे लगवाइए डायरेक्ट ट्राली को तोलने वाले, और अनाउंस कर दीजिए हर गांव में, एक वाहन भेजिए कि हमारा सरकारी समर्थन मूल्य चालू हो गया है। और आपको जो जगह है वो निर्धारित करके उस जगह को माइक के द्वारा डिक्लेयर करना है। इसके बाद नेट के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, इन सभी के द्वारा आपको डिक्लेयर करना है, तब जाके किसानों का कुछ भला हो पाएगा। मेरे मुख्यमंत्री जी और मेरे माननीय प्रधानमंत्री जी, आप दोनों से निवेदन है और आपकी पूरी सरकार से मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप ये काम कीजिए। दूसरी चीज़ एक मैं आपको और बता देता हूँ, मैंने पेपर कटिंग में देखा था कि प्रधानमंत्री जी 5 लाख तक का जो ऋण है, केसीसी ऋण, वो माफ़ करने की प्रक्रिया चल रही है। अगर ऐसा होता है तो प्रधानमंत्री जी, उसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूँ, अग्रिम बधाई देता हूँ आपको प्रधानमंत्री बनने की 100%। लेकिन उसके साथ एक काम और कीजिएगा, अभी जो पंजाब सरकार ने कुछ निर्णय लिया है, पंजाब सरकार के जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने निर्णय लिया है कि विधायक चाहे आप कितनी बार भी बने, आपको पेंशन, आपको जो तनख्वाह है, मतलब आपकी जो सैलरी है वो आपको एक ही बार मिलेगी, और आपकी जो पेंशन है वो भी उस एक ही बार मिलेगी, यानी कि उसी टाइम पे मिलेगी। उसके बाद कुछ नहीं है, आप कितनी बार भी विधायक बन जाए आपको कुछ नहीं मिलना है, कुछ भी नहीं मिलना है। आपको जो पेंशन है वो सिर्फ एक ही बार की मिलेगी। तो ये बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। काश ये हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी भी करते हैं और राजस्थान में भी योजना चालू हो, महाराष्ट्र में चालू हो, ठीक है, यूपी में चालू हो, सभी जगह चालू हो, ऐसी हरियाणा में चालू हो, सभी जगह अगर ऐसी योजना चालू होती है तो बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि जो है बड़े बड़े व्यापारी जो होते हैं, बिजनेसमैन, उनका जो टैक्स है उस टैक्स से ये, और हम क्या है, हम जो कुछ भी सामान खरीदते हैं, हम डीजल खरीद रहे हैं, पेट्रोल खरीद रहे हैं, तो कितना ज़्यादा वेट दे रहे हैं, मतलब कितना ज़्यादा पैसा दे रहे हैं इन लोगों को। वो पैसा पूरा का पूरा नेताओं की जेब में चला जाता है, उनकी तनख्वाह के रूप में। और तनख्वाह ये नहीं है कि 1000, 2000 के, 20,000 के, 50,000 के, 1 लाख है, नहीं भाई, 5-5, 7-7 लाख रुपए तनख्वाह रहती है इनकी पर मंथ की। और ऊपरी सिस्टम अलग रहता है पूरा इनका। टेलीफोन बिल आ जाता है, टेलीफोन तो बचा ही नहीं, लेकिन उसका बिल अभी भी चल रहा है। पता नहीं कहाँ पे जी रहे हैं ये लोग,
ठीक है, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी किसान मित्रों को धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर भी वीडियो लंबा हो गया, पता नहीं यार कितना ज़्यादा लंबा हो जाता है वीडियो देखते ही देखते।